ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश, सियापति राम जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम, राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा, बसते गंगा तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पार्वती की जय, शिव पुराण की जय। शिव पुराण में शिव और पार्वती की बातचीत, शिव का पार्वती के अनुरोध को स्वीकार करना। बोलो शिव पार्वती की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, परमात्मा हर की यह बात सुनकर और उनके आनंद दाई रूप का दर्शन पाकर पार्वती को बड़ा हर्ष हुआ। उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा, वह बहुत सुख का अनुभव करने लगी। फिर उन महासाध्वी शिवा ने अपने पास ही खड़े हुए भगवान शिव से कहा। पार्वती बोली, देवेश्वर, आप मेरे स्वामी हैं, प्रभु। पूर्व काल में आपने जिसके लिए हर्ष पूर्वक दक्ष के यज्ञ का विनाश किया था, उसे क्यों भुला दिया था? वह ही आप हैं और वही मैं हूँ। देवेश्वर, इस समय मैं तारकासुर से दुखी पाने वाले देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए रानी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई हूँ। देवेश आदि आप प्रसन्न हैं और आदि मुझ पर कृपा करते हैं तो मेरे पति हो जाइए। ईशान प्रभु, मेरी यह बात मान लीजिए। आपकी आज्ञा लेकर मैं पिता के घर जाती हूँ। अब आप अपने विवाह रूप परम उत्तम विशुद्ध यश को सर्वत्र विखलित कीजिए। नाथ प्रभु, बच्चों, जो इस शंकर भगवान है, शंकर भगवान का एक नाम ईशान है। ईशान में जैसे कि भगवान ईशान कहते हैं ना कि हम शिव जी का जो एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो ईशान कोण में बैठ के ही जल ज़्यादा अगर चढ़ाएं तो ज़्यादा फल मिलता है। आप तो लीला करने में कुशल हैं। अंत मेरे पिता हिमावन के पास चलिए और याचक बनकर उनसे मेरी याचना कीजिए। लोक में मेरे पिता के यश को फैलाते हुए आपको ऐसे ही करना चाहिए। इस तरह आप मेरे संपूर्ण गृहस्थल आश्रम को सफल बनाइए। जब आप प्रसन्न पूर्वक ऋषियों से मेरे पिता को सब बातों की जानकारी करवाओगे, तब मेरे पिता अपने भाई बंधुओं के साथ आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। जब मैं पहले प्रजापति दक्ष की कन्या थी और मेरे पिता ने आपके हाथों में मेरा हाथ दिया, उस समय आपने शस्त्रों वक्त विधि से विवाह का कार्य पूर्ण नहीं किया। मेरे पिता दक्ष ने ग्रहों की पूजा नहीं की। अंत उस विवाह में ग्रह पूजन
विशेषक बड़ी भारी टूटी रह गई। इसीलिए प्रभु महादेव आपकी बार देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए आप शस्त्रोक्त विधि से विवाह कार्य का समाधान करें। विवाह की जैसी रीति है उसका पालन आपको अवश्य करना है। माँ पार्वती कह रही हैं भोलेनाथ जी से कि आप जाओ मेरे पिताजी से मेरा हाथ मांगो, और मेरे पिताजी से जो आपने दक्ष के जो सती थी मैं और आपने विवाह किया था, और उस टाइम हमसे भूल हो गई थी और हमारी गलती रह गई थी जो हमने विवाह में मूल शांत नहीं किया और शादी हो गई, तो इसी वजह से हमें बिछोह होना पड़ा। आप मेरे पिताजी के पास जाओ और मेरे पिताजी से कहो शादी के वास्ते, और देवताओं को लेके विधि पूर्वक विवाह की तैयारी करो। आप शस्त्रोक्त विधि से विवाह कार्य का समाधान करें। विवाह की जैसी रीति है उसका पालन आपको अवश्य करना चाहिए। मेरे पिता हिमावन को वह अच्छी तरह ज्ञात हो जाना चाहिए कि मेरी पुत्री ने शुभ कार्य का तपस्या की है। पार्वती जी की ऐसी बात सुनकर भगवान सदाशिव बड़े प्रसन्न हुए और उनसे हंसते हुए से प्रेम पूर्वक बोले। शिव ने कहा, देवी महेश्वरी, मेरी यह उत्तम बात सुनो। यह उचित मंगल कार्यक और निर्दोष है। इसे सुनकर वैसा ही करो, वरना ब्रह्मा आदि जितने भी प्राणी हैं वह सब अनित्य हैं। भामनी, यह सब जो कुछ दिखाई देता है इसे नाशवान समझो। मैं निर्गुण परमात्मा ही गुणों से युक्त हो एक से अनेक हो गया हूँ। जो आपने प्रकाश से प्रकाशित होता है वही परमात्मा में दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होने वाला हो गया। देवी, मैं स्वतंत्र हूँ परंतु तुमने मुझे परतंत्र बना दिया। समस्त कर्मों को करने वाली प्रकृति वह महामाया तुम ही हो। यह संपूर्ण जगत माया में ही रचा गया है। मुझ सर्वोत्तम परमात्मा ने अपनी उत्तम बुद्धि के द्वारा इस धारण मंत्र कर रखा है। शस्त्र परमात्मा भाव रखने वाले सर्वोत्तम पुण्यवानों ने इसे अपने भीतर सींचा है तथा वह तीनों गुणों से अविष्टि है। देवी, वर्णी कौन मुख ग्रहण है, कौन से ऋतु समूह है, अथवा कौन दूसरे उपग्रह हैं। इस समय तुमने शिव के लिए क्या कहा है कि कर्तव्य का विधान किया है। गुण और कार्य के भेद से हम दोनों ने इस जगत में भक्त उत्सलता के कारण भक्तों को सुख देने के हेतु अवतार ग्रहण किया है। तुम्ही राज सत्य तमोमयी त्रिगुणी तीमका सूक्ष्म प्रकृति हो। सदा व्यवहार शुक्ल सगुण और निर्गुण भी हो।
सुमदेह में यह संपूर्ण भूतों का आत्मा निर्विकार एवं निरीह हूँ। भक्त की इच्छा से मैंने शरीर धारण किया है। शैलेज, मैं तुम्हारे पिता हिमालय के पास नहीं जा सकता तथा भिक्षुक होकर किसी तरह तुम्हारी उनसे याचना भी नहीं कर सकता। गिरिजा नंदिनी महान गुणों से अत्यंत गौरवशाली महात्मा पुरुष भी अपने मुंह से देही दो यह बात निकालने पर तत्काल लघुतम को प्राप्त हो जाता है। कल्याणमयी, ऐसा जानकर हमारे लिए क्या कहती हो? भद्रो, तुम्हारी आज्ञा से मुझे सब कुछ करना है। अंत जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। महादेव जी के ऐसे कहने पर भी सती साध्वी कमल लोचना महादेवी शिवा ने उन भगवान शंकर को बारंबार भक्ति भाव से प्रणाम करके कहा। पार्वती बोली, नाथ आप आत्मा हैं और मैं प्रकृति, इस विषय में विचार करने की कोई बात नहीं है। हम दोनों स्वतंत्र और निर्गुण होते हुए भी भक्तों के अधीन होने के कारण सगुण हो जाते हैं। प्रभु आपको अप्रयत्न पूर्वक मेरी प्रार्थना के अनुसार कार्य करना चाहिए। शंकर, आप मेरे लिए याचना करें और हिमावन को दाता बनाने का सौभाग्य प्रदान करें। महेश्वर में पार्वती कह रही हैं कि भगवान शंकर जी, आप मेरे पिताजी के पास जाओ, जैसे भिक्षुक जैसे जाते हैं बच्चों की, आप पार्वती की शादी मेरे साथ कर दो। जैसे वो कहते हैं कि मैं अगर मांगने जाता हूँ वो तो मेरी तोहिन हो जाएगी। तो पार्वती कहती हैं कि भगवान, जो थोड़ा सा मैं कह रही हूँ, आप मेरे वास्ते ये नहीं कर सकते क्या? तब देखो क्या शंकर भगवान कहेंगे, करना सगुण हो जाते हैं। शंभु, प्रभु आपको प्रसन्न पूर्वक मेरी प्रार्थना आपको प्रयत्न पूर्वक मेरी प्रार्थना के अनुसार कार्य करना चाहिए। शंकर, आप मेरे लिए याचना करें और हिमावन को दाता बनाने का सौभाग्य प्रदान करें। महेश्वर, मैं सदा आपकी भक्त हूँ, आप मुझ पर कृपा कीजिए। नाथ, सदा जन्म जन्म में मैं ही आपकी पत्नी होती रही हूँ। आप परमात्मा हैं, निर्गुण हैं, प्रकृति परे मेरे हैं। परमात्मा है, निर्गुण है, प्रकृति से परे हैं, निर्विकार वह स्वतंत्र परमेश्वर हैं। तथापि भक्तों के उद्धार में संलग्न होकर यह सगुण भी हो जाते हैं। सवतमा राम होकर भी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। जय जय मेरे शंभु। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो।
शिवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।